नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग हमारे ट्रिग्नोमेट्री का प्रूविंग क्वेश्चंस जो क्लास 10th का है, ठीक है, तुम लोगों के हाफ रिलीज पास में आ रहे हैं तो हमारा प्रूविंग क्वेश्चंस को और ज्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा। तो हम लोग और थोड़ा क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये पिछले ही दिन का कंटिन्यूएशन होने वाला है। चलो शुरू करते हैं। एक पेन एंड पेपर को हाथ में रखो और मेरे साथ शुरू करो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 28। 2 साइन ए कॉस ए, छोटा ए नहीं लिखता, बड़ा ए लिख देता हूं। 2 साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस साइन ए द होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस ए प्लस साइन ए द होल स्क्वायर, 2 cos a plus sin a the whole square is equal to p sin squared a प्लस q। ये हम लोगों को प्रूव करना है। समझ में आ गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। आरिफ दिख रहा है? थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखना है क्या? अच्छे से दिख रहा है? ठीक है, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। नाउ 2 sin a cos a को हम लोग ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। 2 sin a cos a को वैसा का वैसा ही रखते हैं अभी के लिए। सो 2 sin a cos a प्लस यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास cos a प्लस sin a द होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा? a प्लस b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a cos a। ठीक है आरिफ? ठीक है। नाउ मेरे साथ बोलते रहो प्लीज, ताकि मैं क्या बोलते हैं, अकेला नहीं फील होना चाहिए मेरे को। तुम भी पीछे से बोलते रहो। मा- हाँ ठीक है, ओके। यहाँ पे 2 cos a द होल स्क्वायर प्लस साइन a द होल स्क्वायर माइनस, सॉरी हाँ यहाँ पे भी प्लस 2 इंटू 2 cos a इंटू साइन a लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना? सो यहाँ पे 2 cos a sin a 2 cos a sin a है, तो हमारे पास 4 sin a cos a हो गया। इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, ठीक है, ओके। प्लस cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a क्या होता है? 1 माइनस तुम्हारा यहाँ पे 2 cos स्क्वायर्ड a, ठीक है, सॉरी 4 cos स्क्वायर्ड a प्लस साइन स्क्वायर्ड a प्लस 4 cos a sin a, है ना? तो हमारे पास अब ब्रैकेट खोलने पर क्या मिलेगा? 4 sin a cos a प्लस 1 माइनस यहाँ पे क्या, मैं इसको 3 cos स्क्वायर्ड a प्लस cos स्क्वायर्ड a लिख सकता हूं। 4 cos स्क्वायर 4x को, जैसे देखो यहाँ पे तुम्हारे पास 4x को तुम कैसे लिख सकते हो? 3x प्लस x करके लिख सकते हो ना? उसी तरह से मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो 3 cos a 3 cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 4 cos a sin a, 4 sin a cos a, यहाँ पे भी cos a sin a ही लिख देते हैं। a b इज इक्वल टू b होता है 4 cos a sin a प्लस 1 माइनस, अब cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a 1 हो गया। 3 cos स्क्वायर्ड a प्लस 1 प्लस 4 cos a sin a। अब फाइनली मैं ब्रैकेट खोलूंगा, 4 cos a sin a। अगर तुम इतने सिस्टमैटिकली लिखते हो ना, ये मैं भी तो चाहता हूं तो क्या बोलते हैं, 2-3 लाइन में इसे खत्म कर सकता हूं, मगर जब तुम इतने सिस्टमैटिक तरीके से लिखते हो तो बोर्ड्स के इन्विजिलेटर को भी अच्छा लगता है कि तुम कैसे लिख रहे हो। ठीक है, अब ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, है ना? सो हमारे पास क्या बचा?
इज इक्वल टू माइनस, एक सेकंड रुको, -3 cos स्क्वायर्ड a बचा है हमारे पास। एक सेकंड रुको, ओके, -3 cos स्क्वायर a मिल गया। हमें क्या चाहिए? p sin स्क्वायर a प्लस q चाहिए। -3 cos स्क्वायर a इज इक्वल टू p sin स्क्वायर a प्लस q हो गया। अब इस cos स्क्वायर a को हमें किस में कन्वर्ट करना है? sin स्क्वायर a में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। सो cos स्क्वायर्ड a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर्ड a हो गया। सो इसके कारण हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे इसी को हम लोग इसमें डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ? -3 cos स्क्वायर a की जगह क्या लिखूंगा मैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर्ड a हो गया। सो अब क्या मिल रहा है मेरे को? माइनस को मल्टीप्लाई करो अंदर, -3 इंटू माइनस साइन स्क्वायर a इज +3 साइन स्क्वायर्ड a। सो इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर्ड a -3, है ना? तो अब यहाँ पे p और q की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर दे तो, अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? हमें मिल जाएगा p की वैल्यू है हमारी 3, q की वैल्यू है -3, है ना? क्योंकि इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर्ड a प्लस -3 लिख सकते हैं, और ये p साइन स्क्वायर्ड a प्लस q हो गया। सो p की वैल्यू और q की वैल्यू 3 और -3 हो गई। कोई डाउट? ओके, एक सेकंड। सो अगला क्वेश्चन हम लोग शुरू करने वाले हैं। साइन थीटा प्लस, एक सेकंड वो कहां गया? हाँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू p एंड sec थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू q है। देन प्रूव दैट q मल्टीप्लाइड बाय p स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2p। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है? सो इसको धीरे 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 करके हम लोग प्रूव करते हैं। सोल्यूशन, नाउ यहाँ पे सबसे पहले p स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें। हाँ, यहाँ पे p स्क्वायर माइनस 1 दे रखा हुआ है। सो p स्क्वायर इज इक्वल टू, तुम्हारे पास क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर हो गया, है ना? इज इक्वल टू, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ, इज इक्वल टू तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यहाँ पे लग रहा है, ठीक है? नाउ यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना? 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब p स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, ये दोनों के दोनों कट गए, तो p स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू तुम्हारा हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ q मल्टीप्लाइड बाय p स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू sec थीटा प्लस cosec थीटा, sec थीटा प्लस cosec थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है? ओके, है ना? मैं धीरे धीरे करके कर रहा हूं। देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, इस पूरे के पूरे इक्वेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, फिर पी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकाली, फिर पी स्क्वायर माइनस 1 को मैंने ऐसे लिखा, फिर क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकाल रहा हूं। धीरे धीरे करके करोगे तो हमेशा तुम्हारा सही होगा, कभी केयरलेस मिस्टेक होंगे नहीं तुम्हारे, ठीक है? सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पे सेक थीटा multiplied by 2 sin theta cos theta plus
कोसेक थीटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, कोसेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, नाउ सेक थीटा को हम लोग कॉस थीटा की फॉर्मेट पे कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इसको हम लोग 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा करके लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा और एक कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा और एक तुम्हारा साइन थीटा कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे 2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, है ना, जिससे 2 बाहर निकल गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मिल गया हमें, है ना। नाउ हमें पता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, पी है ना। सो इज इक्वल टू 2p करके लिख सकते हैं, और ये 2p की वैल्यू क्या है, हमारे RHS के बराबर है। ये हमारा पूरा क्या था, LHS, और ये हमारा क्या है, RHS। सो हम लोगों ने यहाँ पे ये जो हमारा LHS है, इसको धीरे धीरे करके हमारा RHS के साथ प्रूव कर दिया, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आ गया, इस तरह से नीट एंड क्लीन करके लिखना है, करो। हाँ, समथिंग लाइक दैट, 3 मार्क्स भी नहीं है, 2 मार्क्स का होगा। सो हमारा अगला क्वेश्चन निकल के आता है, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, सो साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, इज इक्वल टू तुम्हारा 2 कोसेक ए के बराबर तुम्हें प्रूव करना है। ठीक है, नहीं नहीं, उससे ज्यादा अच्छा एक आइडिया बताता हूं मैं तुम्हें। हाँ, चलो दिखाऊं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, तुम्हारे पास क्या है, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये इसको इसके साथ करना है, इसको भी इसके साथ करना है, दैट इज यहाँ पे देखो, इसको इसके साथ इक्वेट करने की कोशिश करो, इसको भी इसके साथ इक्वेट करने की कोशिश करो। ठीक है, सो हम लोग इसको सबसे पहले पहले वाले को ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन, मैंने डिनोमिनेटर को सेम कर रहा हूं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन। तो इससे हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर्ड ए अपॉन साइन ए प्लस, एक सेकंड रुको, साइन ए प्लस तुम्हारा, हाँ, प्लस तुम्हारा साइन ए कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए द होल स्क्वायर अपॉन साइन ए प्लस साइन ए कॉस ए इसी कल टू तुम्हें क्या मिलेगा यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस ए को खोलने पर क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए मिल गया, है ना, अपॉन
साइन ए प्लस तुम्हारा साइन ए कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1 है ना। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है और कॉस स्क्वायर है तो 1। 1 + 1 + 2 कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2 कॉस ए अपॉन साइन ए 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 2 को बाहर निकाल दिया 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए 1 प्लस कॉस ए। ये दोनों के दोनों कट गए इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 2 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 2 कोसेक ए। समझ में आ गया? ओके एक सेकंड रुको, ठीक है। आरिफ अपना म्यूट कर लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। म्यूट करके रख लो थोड़ा सा। हाँ ठीक है वो, हाँ हाँ ठीक है कोई नहीं। सो ये हो जाएगा हमारे पास। ये इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस ये वाले को देखो, ठीक है। पहला वाला और ये वाला प्रूव हो चुका है। अब बस दूसरा वाला और ये वाला प्रूव होना बाकी है। अब रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए को देखते हैं, ठीक है। 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए अपॉन रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए, है ना। रूट को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, है ना। ए टू द पावर एक्स ए, यहाँ पे देखो अरे ए अपॉन बी द होल रूट को हम लोग लिख सकते हैं रूट ए अपॉन रूट बी, है ना। हाँ ठीक है। सो तुम सुन रहे हो, आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम सुन रहे हो, ठीक है। मैं बार बार बोलूंगा नहीं। रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए, मैं रैशनलाइज भी कर दे रहा हूँ साइड बाय साइड। 1 प्लस कॉस ए प्लस तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट अंडर तुम्हारा 1 माइनस कॉस ए अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए इंटू रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए अपॉन रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। रूट और रूट तुम्हारा कैंसिल हो गया अपॉन रूट अंडर ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? रूट अंडर दैट इज अगेन रूट ए रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी होता है तुम्हारे पास। सो रूट अंडर तुम्हारा 1 माइनस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस ए अपॉन तुम्हारा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए अपॉन रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, है ना। अब ये वाला पूरा का पूरा मेरा स्टेप 1 बन गया, इसी को मैंने 1 लिखा है। अब इस पूरे को मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा स्टेप नंबर 2 के लिए। रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए द होल स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस ए अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू सेम तुम्हारा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन, हाँ साइन स्क्वायर ए आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये 2 हो गया। एडिंग 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा? देखो इसको मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, इसको मैंने अलग से सॉल्व कर दिया और ये निकल गया। इसको मैंने अलग से सॉल्व कर दिया और ये निकल गया, दैट्स इट। मैंने और कुछ अनोखा नहीं किया है। अब इन दोनों को ऐड करने पर क्या मिल रहा है? देखो मेरे पास है 1 प्लस
cos a upon sin a प्लस 1 - cos a अपॉन sin a। तो ब्रैकेट खोलने पर क्या मिलेगा? 1 + cos a प्लस 1 - cos a अपॉन sin a इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो गए, सॉरी ये दोनों कैंसिल हो गए, सो 2/sin a इज इक्वल टू 2 cosec a के बराबर हो गया। तो ये भी हमें 2 cosec a दे रहा है, तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। ये तुम्हारा एक्ट, हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड, एग्जैक्टली। ठीक है, सो ये हमारा हो सकता है 3 नंबर का। ठीक है, ये 3 मार्क्स का तुम्हारा यूजुअली आता है। ठीक है, सो नहीं, ये तुम्हारा 3 नंबर का नहीं, ये पूरा 5 का 5 नंबर का है ये फुल, हाँ ये पूरा 5 नंबर का है। तो इस वाले पे मैं स्टार मार्क कर देता हूं। ठीक है, अगला, नेक्स्ट 25th का, 24th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। साइन ए प्लस साइन बी अपॉन तुम्हारा साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू तुम्हारा 0 निकल के आ रहा है, इसे प्रूव करना है, प्रूफ इट। सो शुरुआत करें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? सबसे पहले आई वुड लाइक टू मेक द डिनोमिनेटर्स द सेम, तो साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी इन इनटू तुम्हारे पास साइन ए माइनस साइन बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारा साइन ए, सॉरी हाँ सही है, कॉस ए प्लस कॉस बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी। ठीक है, नाउ साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस ए कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी अपॉन, ये नीचे क्या हो जाएगा? ऐसे का वैसे ही रखो, कॉस ए प्लस कॉस बी इन इनटू साइन ए माइनस साइन बी अपॉन, डिनोमिनेटर को छुओ ही मत, साइन ए माइनस साइन बी इंटू कॉस ए प्लस कॉस बी। नाउ अब क्या करेंगे? थोड़ा बहुत रिफ्रेश मार देंगे, ठीक है, रीअरेंज कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो चुका है ना, ये डिनोमिनेटर जो है तुम्हारा एक सेम हो चुका है, तो पूरा का पूरा न्यूमरेटर को हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी अपॉन एक ही डिनोमिनेटर, कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस को, इन दोनों में से मैं माइनस को बाहर निकाल रहा हूं, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, मैंने माइनस को बाहर निकाल दिया, तो क्या मिलेगा? कॉस ए प्लस कॉस बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस साइन बी, है ना। सो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 अपॉन
cos A plus cos B into sin A minus sin B is equal to 1 minus 1 0. ठीक है, hence proved. ये भी हमारा प्रूव हो चुका है. कोई डाउट इसमें? कोई भी स्टेप में डाउट है? ये मैंने डिनोमिनेटर को सेम किया है ना, बस यहाँ पे देखो, ये जो है डिनोमिनेटर यहाँ पे, इसको मैंने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर सेम हो गया. फिर उसके बाद देखो यहाँ पे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. वही तो यहाँ पे आ रहा है. उसी तरह से यहाँ पे भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आ रहा है तुम्हारे पास. समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं. और कोई डाउट? ओके, चलो नेक्स्ट. हमारे पास है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा द होल स्क्वायर. ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है. एक और पेज ऐड कर देता हूं. ओके, सो इसको कैसे करेंगे? कोसेक थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं आरएफ? 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, अपॉन नीचे तुम्हारे पास 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. हाँ कि ना? तो ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कट गया. सो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बच गया. ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बच गया. नाउ अब क्या करना है इसे? व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू? एक सेकंड रुको, ये हमारा एलएचएस हो गया. आरएचएस को भी साइड बाय साइड प्रूव करते जाते हैं. तो आरएचएस क्या है? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा द होल स्क्वायर. सो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा द होल स्क्वायर, ये है आरएचएस. सो इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा द होल स्क्वायर हो गया. हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. अब हमारे एलएचएस में वापस आते हैं. ठीक है, एलएचएस के अंदर क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, है ना? ऊपर और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा डालते हैं ताकि हमें 1 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर मिल सके. यहाँ पे देख रहे हो आरएचएस के अंदर हमें 1 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर मिल रहा है. तो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर बना दिया. ठीक है,
समझ में आ गया? ओके, तो ये हो गया मेरे पास 1 प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर अपॉन a minus b into a plus b is 1 minus cos square theta. 1 minus cos square theta क्या होता है? What is 1 minus cos square theta? Sin square theta. So यहाँ पे फाइनली हमारा क्या हो चुका है? LHS जो है RHS के बराबर हो चुका है. Therefore LHS is equal to RHS, hence proved. सिंपल क्वेश्चन है ये सारे के सारे, ठीक है? ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, जस्ट थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस करोगे तो ये सारे के सारे आसानी से तुम्हें आ जाएंगे, ठीक है? अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में. सो cos a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस sin squared a अपॉन sin a माइनस cos a इज इक्वल टू sin a प्लस cos a, ठीक है? सो ठीक है, तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओके, सो साइन ए प्लस कॉस ए, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉस ए अपॉन 1 माइनस टैन ए, कॉस ए अपॉन 1 माइनस टैन ए ना, तो हाँ, एक काम करते हैं, लेट्स डू दिस. इस टैन को खोल देते हैं, ठीक है? एल एच एस के अंदर इसको भी है, इसको भी प्रूव ही करना है, प्रूव इट नाउ. यहाँ पे क्या है हमारे पास? एल एच एस के अंदर हो जाएगा हमारे पास कॉस ए अपॉन 1 माइनस, नहीं रुको, साइन ए अपॉन कॉस ए करके लिखो, ठीक है? जल्दी हो जाएगा फिर, ठीक है? कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए करके लिखो, ठीक है? इससे जल्दी हो जाएगा. प्लस साइन स्क्वायर्ड ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस ए अपॉन cos a minus sin a the whole upon cos a. डिनोमिनेटर यहां पे मैंने सेम कर दिया है, ठीक है? सो ठीक है, हाँ, है ना, 1 अपॉन 1 इंटू कॉस. हाँ, अरे आने वाला है बस. यहाँ पे देखो, प्लस साइन स्क्वायर्ड ए अपॉन तुम्हारा साइन ए माइनस कॉस ए हो गया, ठीक है? अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? cos squared a अपॉन cos a माइनस sin a प्लस sin squared a अपॉन sin a माइनस cos a, ठीक है? ओके, नाउ अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? इस cos a माइनस sin a, और यहाँ पे भी अगर मेरे को cos a, यहाँ पे अगर मेरे को a प्लस b को मेरे को, सॉरी, यहाँ पे इफ आई वांट, एक मैं ग्रीन पेन से लिखता हूँ, ठीक है? अगर मेरे को a माइनस b को मेरे को b माइनस a बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? बाहर एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? सो यहाँ पे देखो क्या मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे cos स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस sin a. अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं? माइनस को बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है? यहाँ पे प्लस लिखता हूं, माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया, तो मेरे को क्या मिला? cos a माइनस sin a मिल गया. डाउट है कि यहाँ पे इस स्टेप में डाउट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप निकल के आता है तुम्हारा. डाउट है तो बताओ. यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ साइन ए माइनस कॉस ए को कॉस ए माइनस साइन ए लिखने के लिए माइनस को बाहर निकाल दिया है बस, ठीक है? अपॉन साइन स्क्वायर ए हो गया. नाउ यहाँ पे जो प्लस और माइनस है इसके कारण क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? माइनस बन जाएगा, है ना? तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन
कॉस ए माइनस साइन ए, फिर उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर्ड ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, है ना। सो अब तो मेरे को डिनोमिनेटर भी सेम हो चुका है, कॉस स्क्वायर्ड ए माइनस साइन स्क्वायर्ड ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। ये दोनों के दोनों कट गए, तो ये तुम्हारा हो गया कॉस ए प्लस साइन ए हो गया तुम्हारे पास। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, कॉस ए प्लस साइन ए हो गया। नाउ यहाँ पे प्रूव भी क्या करना था, साइन ए प्लस कॉस ए करना था, तो हमें हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया ये डेरिवेशन किस तरह से प्रूव करना है, समझ में आ गया। सो देखो, हम्म हम्म ठीक है, अगले में जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। tan थीटा, नहीं रुको, थोड़ा और गैप छोड़ता हूं मैं। tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा प्लस sec, सॉरी, प्लस 1 प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, 2 sin थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा आ गया। यहाँ पे, यहां तक किसी का डाउट? ये तो बस बेसिकली क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन में तुम्हें क्या बोलते हैं, एक तरीका समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ तुम्हारे दिमाग में घुस रहा है, कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ। यहाँ पे सोल्यूशन में लिखता हूं, देखो क्या कर सकते हैं, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 इंटू, ये LHS है, ठीक है, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1। ठीक है, इसको हम लोगों ने मान लिया a, इसको हम लोगों ने मान लिया b, इसको हम लोगों ने मान लिया a, इसको हम लोगों ने मान लिया b। तो यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का कोई स्कोप है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का स्कोप है ना हमारे पास, हाँ कि ना आरिफ। तो हमें क्या मिलेगा, tan थीटा प्लस sec थीटा द होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर्ड, सो इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वही मैंने यहां पे किया है, tan थीटा प्लस sec थीटा द होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब tan थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा द होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू sin थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा द होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, समझ में आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बचा है, अब sin थीटा, अब इसको मैं यहाँ पे फिर से मेरे को डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, sin थीटा प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, द यहाँ पे होल स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, क्योंकि ऊपर और नीचे मेरे को सेम तरीके से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ओके, सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन थीटा प्लस 1 द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा, है ना, ए प्लस बी द होल स्क्वायर तो लग रहा है, हाँ, माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन तुम्हारा cos स्क्वायर थीटा निकल के आ गया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके आ रहा है तुम्हारे पास।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब क्या कर सकते हैं, क्या मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे को सिर्फ और सिर्फ ऊपर साइन थीटा चाहिए। तो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा आया है मेरे पास, क्या मैं इसको एक कॉस के फॉर्मेट में लिख सकता हूं? देखो कैसे लिख रहा हूं, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा, यहां पे तुम्हारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ही मैंने यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, अपॉन यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूं, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख रहा हूं नीचे भी, ठीक है, समझ में आ गया। नीचे भी मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा को, ठीक है, क्योंकि नीचे भी मेरा क्या है, कॉस की जरूरत नहीं पड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ साइन लग रहा है। तो यही हमें क्लूज देते हैं कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है करके, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा, ठीक है, माइनस 1 प्लस तुम्हारा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में देख सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा, साइन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा मिल गया, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, वहां प्लस 1 माइनस 1 कट गया, प्लस 2 साइन थीटा, ओके, अपॉन नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। नाउ अगला स्टेप पड़ाव क्या है हमारे पास, यहां पे 2 साइन थीटा को बाहर निकालो, साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1, 1 प्लस साइन थीटा को साइन थीटा प्लस 1 लिख रहा हूं, 1 माइनस साइन थीटा। तो ये दोनों के दोनों कट गए, तो क्या बचा हमारे पास, 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। यही हमारा आरएचएस के बराबर है, 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा एग्जैक्टली हमारे आरएचएस के बराबर निकल के आ रहा है, इज इक्वल टू आरएचएस, देयरफॉर LHS is equal to RHS, hence proved। समझ में आ गया, ये भी हम लोगों ने hence proved कर दिया है, ठीक है। कोई डाउट्स इस वाले, क्या कुछ नहीं होता, नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि तुम कभी भी, तुम्हारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x है, एक x स्क्वायर है एक x है, उन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन उठाया है, हाँ एक स्क्वायर में है, एक तुम्हारा नॉर्मल टू द पावर 1 है, तो उनको हम लोग छू नहीं सकते। तुम सलारी आ गए, अच्छा एक सेकंड रुको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है वो है क्वेश्चन नंबर हमारा 20, ठीक है। हमसे पूछा गया है 1 प्लस टैन क्यूब थीटा, 1 प्लस टैन क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा प्लस टैन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0।
ये देखने में बहुत इंटिमिडेटिंग लगेगा मगर ये है नहीं वैसे। हमें किस चीज का इस्तेमाल करना है, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है आरिफ? नहीं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये होता है। ठीक है, सो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + tan³ इज इक्वल टू 1 + tan θ इंटू तुम्हारा 1 a² मतलब 1² प्लस इक्वल टू 1 + tan θ प्लस तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा tan²θ। सो इसको हम लोग इसकी जगह लिख लेते हैं। ठीक है, सो क्या हो रहा है हमारे पास, वी आर हैविंग 1 + LHS 1 + tan θ इंटू 1 + tan θ प्लस tan²θ अपॉन तुम्हारा 1 + tan θ प्लस tan θ माइनस sec²θ। ठीक है, हमारा 1 + tan θ 1 + tan θ कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 + tan θ प्लस tan²θ प्लस tan θ माइनस sec²θ। एक सेकंड को, ओके, सो 1 + tan θ प्लस tan²θ प्लस तुम्हारे पास tan θ माइनस, अरे हाँ हाँ मेरी गलती हो गई, यहाँ पे मेरे को मेरी गलती दिख गई। हमारे पास a³ प्लस b³ a+b a² माइनस ab प्लस b² होता है, a² माइनस ab प्लस b² होता है, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी तुम्हारा माइनस हो जाएगा। हाँ मेरी गलती थी वहां पे। सो तुम्हारे पास यहाँ पे ये और ये कट गए, सो तुम्हारे पास क्या बचेगा, 1 + tan² θ माइनस sec²θ। नाउ 1 + tan² θ क्या होता है, sec²θ माइनस sec²θ इज इक्वल टू 0 हो गया है। समझ में आ रहा है? हम्म, समझ गया। अगला क्वेश्चन नंबर, हाँ लिख रहे हो? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे है sec²θ माइनस sec²θ माइनस 2 sec, सॉरी नहीं नहीं नहीं, sec²θ माइनस यहाँ पे sin²θ माइनस 2 sin⁴θ अपॉन तुम्हारा 2 cos⁴θ माइनस cos²θ इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है हमें। वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। सो ये है हमारे पास सोल्यूशन। ठीक है, इज इक्वल टू sec²θ माइनस, यहाँ पे ऊपर में से हमें क्या निकाल सकता हूँ बाहर, कैन आई रिमूव अ sin²θ आउटसाइड, है ना। सो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक sin²θ को बाहर निकाल देता हूँ, 1 - 2 sin²θ मिल जाएगा। इट्स द सेम वे, यहाँ पे देखो x² माइनस 2 x⁴ को मैं क्या लिख सकता हूँ, x² को बाहर निकाल के 1 - 2 x² लिख सकता हूँ। सो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, अपॉन तुम्हारा यहाँ पे नीचे भी क्या हो सकता है, cos²θ 2 cos²θ माइनस 1। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, सो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/sec²θ को मैं लिखना चाहूंगा 1/cos² लिख दूंगा, क्योंकि sec² का रेसिप्रोकल होता है ना cos² माइनस sin²θ अपॉन cos²θ। अब इसमें हो जाएगा मेरे पास 1 - 2 sin²θ को मैं क्या लिख सकता हूं, हाँ
यहाँ पे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं इसको मैं, हाँ 1 माइनस 2x को 1 माइनस एक्स लिख रहा हूं बस। उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रुको रुको रुको, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1। एक सेकंड रुको, जस्ट देखने दो मेरे को। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे वाला जो है यहाँ पे एक कॉस स्क्वायर थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे -1 तो वैसे लिख दिया, और एक कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया +1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1 +1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो -1 +1 कट गया, ऊपर और नीचे कट गए, इज इक्वल टू, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, सो ट्राई दिस का 8.3 sec a माइनस tan a अपॉन sec a प्लस tan a multiplied by cosec a minus cot a upon cosec a plus cot a is equal to sec a minus tan a cosec a minus cot a। ये भी हमें प्रूव करना है। ठीक है, ओके। सो सोल्यूशन में क्या मिल जाएगा हमारे पास, सो लेफ्ट साइड से ही कर लो ना, लेफ्ट साइड ज्यादा आसान नहीं लग रहा तुम लोगों को। यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसको करते हैं, तो ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा sec a माइनस tan a अपॉन रूट अंडर sec a प्लस tan a इंटू इंटू रूट अंडर sec a माइनस tan a रूट अंडर sec a माइनस tan a इज इक्वल टू sec a माइनस tan a अपॉन तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा, हाँ हाँ sec
स्क्वायर्ड ए माइनस tan स्क्वायर्ड ए हो गया, ठीक है। हाँ, तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, मैं बस वही सोच रहा हूँ। एक सेकंड रुको, हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर्ड ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर्ड ए होता है, तो sec स्क्वायर्ड ए माइनस tan स्क्वायर्ड ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये तो पूरा का पूरा जो वैल्यू है sec a माइनस tan a हो गया तुम्हारे पास, क्योंकि नीचे तो 1 आ रहा है ना। सिंपल हो गया, ये तो बहुत सिंपल हो गया। sec a माइनस tan a आ गया तुम्हारे पास, क्योंकि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर है ना, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर तुम्हारा 1 होता है। अगला दूसरा है तुम्हारे पास cosec a माइनस cot a अपॉन cosec a प्लस cot a अपॉन cosec a प्लस cot a इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, cosec a माइनस cot a अपॉन cosec a प्लस cot a तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर और नीचे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर cosec a माइनस cot a cosec a माइनस cot a इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा cosec a माइनस cot a अपॉन रूट अंडर cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a भी क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, है ना। cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, cosec a माइनस cot a हो चुका है हमारे पास, ठीक है। नाउ हमारे पास क्या क्या दे रखा हुआ है, हाँ, sec a माइनस tan a, sec a माइनस tan a, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा sec a माइनस tan a, ये वाला, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय cosec a माइनस cot a, दैट इज हो गया sec a माइनस tan a इंटू cosec a माइनस cot a, देयरफॉर इज इक्वल टू RHS के बराबर हो गया तुम्हारे पास, ठीक है। सो LHS इज इक्वल टू RHS के बराबर हो चुका है, प्रूव्ड अबाउ, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 17, इसको देखना है तो एक और फिर से देख लो, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो पूछ लेना मेरे से, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है तुम्हारे पास रूट अंडर साइन ए अपॉन प्लस रूट अंडर साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 इज इक्वल टू 2 sec a। अब तो तुम्हें पैटर्न समझ में आ गया होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर साइन ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए, डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करेंगे, है ना। मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर तुम्हारा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, ठीक है। सो
इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस साइन ए ऊपर अपॉन रूट अंडर, ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये दोनों के दोनों कट गए, 2 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए मिल गया हमारे पास। ठीक है, हाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये सारे 2-2 नंबर के आते हैं बस। ठीक है, ठीक है। सो एक काम करते हैं, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन बना देते हैं इस क्लास का। ठीक है, और तुम्हारा एग्जाम के लिए तुम प्रिपेयर हो जाओ। अभी तुम्हारा जस्ट थोड़ी देर में 6:30 को एग्जाम शुरू होने वाला है। ठीक है, तुम्हें कुछ रिवाइज करना है कर लो। समझ में आ गया? ठीक है, सो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको मेरे साथ बहुत सारे क्वेश्चंस करने का मौका मिला होगा। ठीक है, जब मैं क्वेश्चंस करता हूं तो आपको क्या करना चाहिए, मेरा क्वेश्चन लिखने के बाद पॉज कर दीजिए वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद से ट्राई करिए। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो मैंने आपको सोल्यूशन स्टेप वाइज, बिना एक सोल्यूशन के एक स्टेप से दूसरे स्टेप में आपको ने क्या किया आपको कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना डिटेल मैं स्टेप्स लिखता हूं। ठीक है, सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।